आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए आज हमको बताना है समरूप आकृति के बारे में। बहुत ही सिंपल है, किताब में जो लिखा हुआ परिभाषा ना उससे कुछ हट के भी बताएंगे हम। देखिए क्या लिखा हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हो। तो दो बहुभुज की बात है। बहुभुज मतलब जो भुजाओं से बनी आकृति होती है, बंद आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो आकृति बना के रखे हैं। आप दोनों आकृति में क्या देख सकते हैं, दोनों जो आकृति है ये दोनों चतुर्भुज है, मतलब बहुभुज है। चार भुजाओं से बना हुआ आकृति है, इसलिए से हम चतुर्भुज कह सकते हैं। चतुर्भुज को बहुभुज भी बोल सकते हैं, त्रिभुज को भी बहुभुज बोला जाता है, पंचभुज को भी बहुभुज बोला जाता है। यानी जो भुजाओं से बना है, बंद है, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुभुज। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये दोनों जो आकृति है वो समरूप है। क्यों? क्योंकि इनका कोण देखिए, इस आकृति में कोण S बराबर है इस आकृति का कोण D, ठीक है। एक का कोण यानी सारा कोण का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोण S बराबर कोण D हो गया। फिर हम लिख सकते हैं कोण R बराबर कोण C। ये है आपका 85 डिग्री और ये आपका 70 डिग्री। ये कोण और ये कोण हो गया, ये कोण और ये कोण हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कोण P बराबर कोण A, ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। उसके बाद कोण Q बराबर हो जाएगा आपका कोण B, ये हो गया आपका 100 डिग्री। मतलब एक कंडीशन तो फॉलो हो गया, लेकिन दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। पहला क्या हो गया कि इनके जो संगत कोण है आपस में बराबर है। अब दूसरा कंडीशन, इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। चलिए इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ से लेते हैं CD और यहाँ से लेते हैं SR। तो कितना हो जाएगा, ये CD है आपका 2.4 और SR है आपका 4.8। जब इसको कट करेंगे तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, कितना हो जाएगा, 1/2। ये दोनों भुजा हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा भुजा पर चलते हैं, चलते निकालते हैं, इसका निकालते हैं SP और AD का। तो हम छोटा भुजा को ऊपर लिख रहे हैं, यानी छोटा जो आकृति है उसको इधर लिख रहे हैं ऊपर, इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं AD और इसका हो जाएगा आपका SP। तो AD कितना है 2.1, SP कितना है 4.1। फिर से 21 दूना 42, 1/2 आ गया। ये भुजा और ये भुजा आपका काम हो गया। अब चलते हैं ये भुजा और इस भुजा में निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB और यहाँ लिखेंगे PQ। तो AB कितना आपका है 1.5 और PQ कितना है 3.0। 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये कट गया ना, 1/2 आ गया। एक और लास्ट भुजा बचा हुआ आपका, ये कौन सा बच गया, ये वाला भुजा बचा है, ये वाला। तो लिखते हैं BC बटा में लिखते हैं QR। तो ये कितना हो जाएगा, BC आपका 2.5 है और QR कितना है 5 है। तो फिर से वही स्थिति हो गया ना, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2। हम क्या देखते हैं, सभी भुजाओं का जो अनुपात है वह बराबर है, यानी एक ही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समानुपाती। इस कंडीशन के हिसाब से दोनों आकृति क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। अब जो भुजा वाली आकृति नहीं है, जैसे हम बोल सकते हैं वृत्त, तो दो वृत्त समरूप होते हैं। तो इसमें कौन सा कंडीशन लागू करेंगे, इसमें हम दो कंडीशन लागू कर सकते हैं। इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए और इसका परिधि, ठीक है, त्रिज्या और परिधि का भी अनुपात सेम होना चाहिए। मान लेते हैं इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसका 14 मान लेते हैं, इसका 7 मान लेते हैं। तो इन त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया, 7/14, यानी 1 सते 7, 2 सते 14। अब इनका जो परिधि आएगा उसका भी अनुपात निकालना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, इसका परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 7, तो कितना हो जाएगा आपका 44। और इसका परिधि निकालेंगे तो 2 गुने 22/7 गुने हो जाएगा 14, तो हो जाएगा आपका 2 सते 14। तो 22 दूनी 44 दूना 88 हो गया। तो इसका भी अनुपात बराबर होना चाहिए, कितना हो जाएगा, देखिए 44 से कम 44, 44 दूना 28, यानी त्रिज्या और परिधि का अनुपात भी बराबर होगा। तो ये दो वृत्त को हम बोल सकते हैं समरूप। समरूप आकृति मतलब दिखने में बराबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे।